नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज़ चैनल हिंद टीवी 24। बहादुरपुर प्रखंड का प्रेमजीवर पंचायत किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दिनांक 30 सितंबर 2023 को शाम के 6 बजे प्रेमजीवर के चौक पर एक ही समुदाय के दो गुट ने आपस में लड़ाई कर ली और ये लड़ाई इतना भयावह हो गया कि अस्पताल का चक्कर, डीएमसीएच का चक्कर काटना पड़ा। एक ही समुदाय के दो गुटों में विवाद होना, झगड़ा होना, यकीनन किसी न किसी कारण से ये झगड़ा हुआ होगा। खबरों की पड़ताल करने मैं जब प्रेमजीवर गांव गया, वहां जाकर के मैं स्थानीय लोगों से मैंने अलग अलग बातें की, तो जो सामने बातें छनकर के आई वो कुछ और ही मामला था और उसी मामले को लेकर के वो विवाद गहराया गया। हालांकि जब दोनों गुट के तरफ से जो प्राथमिकी दर्ज की गई है वो उस मामले को नहीं दर्शा करके किसी और मामले को दर्शाया गया है। बहरहाल हमने जो बातें की वहाँ स्थानीय लोगों से, वो बातें जो छन कर के सामने आई उसमें ये पता चला, जो आरोप है, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन जो बातें वहाँ छन करके स्थानीय लोगों के द्वारा पता, कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार शाम में चौक पर आते हैं और बिला वजह, हालांकि ये जांच का विषय है, बिला वजह आने जाने वाले कई लोगों को वो गाली गलौज करते हैं। ये पिछले 4 महीने से ये सिलसिला चल रहा था। अब कई जो वहाँ के समझदार और अभिभावक के उम्र के जो लोग होते हैं, कभी कभार उनको वो टोक करके, समझा करके, बुझा करके उसे वापस अपने घर भेज दिया करते थे। ये 4 महीनों का जो ये सिलसिला था वो धीरे धीरे एक बड़ा रूप लेता चला गया। दिनांक 30/9/2023 को शाम के 6 बजे इन्हीं लोगों के द्वारा जो एक अजीत यादव पीड़ित हैं, उनको और अनित कुमार, इनको जो है वो के साथ जो है वो इन लोगों के द्वारा चौक पर मारपीट होती है। इसकी सूचना जब स्थानीय लोगों को होती है तो वो लोग वहाँ पे जाकर के घटनास्थल पे जाकर के दौड़ करके जाते हैं और वहाँ जाकर के बीच बचाव का काम करते हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि इस घटना के बाद जो एक पक्ष है कमल यादव और अन्य, उनके द्वारा डीएमसीएच जाया जाता है, इलाज कराया जाता है और उसके बाद जाकर के थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाती है। स्वाभाविक है कि जब एक तरफ से प्राथमिकी दर्ज होगी तो दूसरे तरफ से भी उसका काउंटर होना निश्चित है। हालांकि स्थानीय सरपंच के द्वारा इस घटना पर पहल की गई कि किसी तरीके से जो ये मामला सामाजिक स्तर पर निपटा दिया जाए, लेकिन वो पहल बेकार हो गई और काउंटर केस जो है वो बटोही यादव और अन्य के द्वारा भी काउंटर केस किया गया। दोनों प्राथमिकी थाना पर दर्ज कर ली गई है, दोनों पे जो है वो जाँच चल रहा है। मैंने वहाँ जो स्थानीय लोगों से, कुछ लोगों से मैंने बात की, तो जो बातें छन कर के सामने आई, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। घटना ये होता कि हम अपना दुकान पर बैठे हुए थे, इतने में एक आदमी कहने के लिए आया कि तुम्हारे भतीजा को वहाँ पर घेर करके वो लोग मार रहा है। कमल यादव है, आपको सुरेश यादव है, उसका जो पिताजी गरीब यादव है, नरेश यादव है, मिला जुला के 7-8 आदमी का नाम कहा। कमल यादव है, उसका लड़का है, 5-7 आदमी का नाम बोला गया कि लोग तुम्हारे भतीजा को वहाँ घेरे हुआ है। क्या नाम है? हमारे भतीजा का नाम हुआ रणधीर यादव, एक भतीजा का नाम ओकर की नाम अजीत यादव, दोनों को घेरे हुआ है। हम लोग यहाँ से गए, वहाँ से फिर थोड़ थाम हो गया, समझे, वहाँ से फिर छोड़ा उड़ा दिए तो वहाँ से फिर छोड़ दिया। फिर ये चौक पर आया तो लोग गुरमिनटी करके सारा का सारा नेपाली यादव के दुकान के पास लाठी, डंडा, भाड़ा, जितना औजार था उस दुकान के पास था, उस गली में था। ये लोग अटेंडम, औरत मर्द 20-25 आदमी मिल करके इधर एकाएक वार किया। उस वार में हम लोग 4-5 आदमी मिल के, हम गणेश यादव थे, कमलेश यादव थे, हीरा यादव थे, राजगीर यादव था, इंद्र नारायण यादव था। ये लोग, हम लोग छोड़ थाम बहुत बचाव कर रहे थे, नहीं तो कितना का खून उस दिन यहाँ पर हो जाता, अटेंडम लाश भी गिर सकता था। ऐसा स्थिति आ गया था। हम लोग छोड़ थाम करने में थे, बहुत बचाव करने में थे, उस पर भी हम लोग का नाम ही दे दिया गया है। कारण सही में असलियत कोई नहीं बूझ रहा है। कारण ये है कि आज से 6 महीना पहले रामनाथ यादव का लड़का और रामदेव यादव की लड़की, दोनों जो है अटेंडम, पहले से गांठ साँठ का साइज चल रहा था। दोनों शादी करने के लिए इधर से
कोर्ट चला गया, कोर्ट में जाके शादी किया और दोनों का दोनों जो है फरार हो गया। उस जरिए के लेके अब हम लोग का घर है, उस लोग से लगाव है, तो उसका धिया पुता या कोई भी रामनाथ यादव का से हम लोग को लगाव है, उसके घर का आदमी हम लोग के यहाँ आना जाना रहता है। इस कारण से लड़की पक्ष वाला के जो लोग है उसका पूरा जो दियाद है, गरीब यादव हुआ, जोगी यादव हुआ, कमल यादव हुआ, नरेश यादव हुआ, दिनेश यादव हुआ, नेपाली यादव हुआ, ये लोग चौक पर एटेंडम गाड़ी बोलता है शाम के टाइम में, दारू पी के वो लोग आता है, दारू पी के गाली वो लोग बकता है, अब बोलता है कि हम लोग का नाम कि वो लोग यहाँ पर दारू पिलाता है रामप्रसाद यादव के दरवाज़ा पर, और वहाँ एटेंडम बदमाशी कर रहा है। लेकिन ऐसा ये सब गलत है। दारू पीने वाला का चेहरा जो है आप या कोई भी आदमी पहचान लीजिएगा कि दारू पीने वाला कौन इंसान है। और वो लोग पीकर वही लोग बदमाशी करता है, उल्टे हम लोग पर गाली गलौज एनी टाइम करता रहता है। इतना तक कि घास लाने के लिए महिला लोग भी जाती है तो उसका दरवाज़ा उधर है, इसलिए उधर छेड़छाड़ महिला के साथ करता रहता है। किसी महिला को बोलता है मारेंगे, किसी को बोलता है कुछ करेंगे। हमारा भतीजा घास लाने के लिए गया था उस दिन, उसको भी वहाँ पर घेर करके उसको बोला कि मारेंगे। सर हमारे आने के बाद देखिए घटनाक्रम में कि घटना हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, जो कि हम सब सीनियर लोग जितना भी थे, हम शिवशंकर भैया, गणेश यादव, राम बाबू यादव, धनवीर और हीरा प्रसाद यादव, सभी लोग देखे हल्ला उल्ला हो रहा है, आए, उन लोग को भी साइड कर दिए और हम अपने इधर से जो भतीजा लोग था उस सभी को गाली उली दे के भगा दिए। सबको होते देख लिए। उसके बाद जो है सो ये क्या हुआ है, फिर FIR जाके जब हम लोग 5 लोग बचाने में थे उन लोग को भी जो है सो ठेल ठाल के उधर कर दिए, ये लोग को भी कर दिए। तो ये लोग हम लोग पे जाके FIR कर दिया है। लेकिन घटना के पीछे क्या कारण हो सकता है? घटना के पीछे बच्चा में हुआ, खेत में घास काट के वो लोग आ रहा था, तो वो जो है सो हम लोग जो भतीजा है उसको वहाँ वो लोग गाली दिया और कहा अभी बोलेगा तो मारेंगे। फिर हम लोग पहुँचे, आया यहाँ गांव में, तो हम लोग गए, छोड़ा उड़ा के मामला ख़त्म कर दिए, हो गया भाई, ख़त्म हो गया। तो फिर ये लोग चौक पे आके खूब गाली उली बक रहा है, खूब गाली उली बका। तो उसके बाद जो है सो अजीत उसका विरोध किया कि क्यों गाली बक रहे हो, जब मामला ख़त्म हो गया। तो बस अजीत को लगा रॉड से फाड़ दिया। क्या हुआ था उस दिन? झगड़ा मारपीट हो रहा था चौक पर, हम आए हुए थे। तो ये बटोही यादव, गणेश यादव, ये लोग जो है बीच बचाव में लोगों को देख रहे थे, हीरा यादव कर रहा था, हीरा यादव थे, ये लोग जितने भी सीनियर थे सब झगड़ा छुड़ा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि झगड़ा छुड़ाने वाले को गलत तरीके से केस में नाम दिया गया? ये तो गलत है। ये लोग में मारपीट नहीं है, ये लोग बीच बचाव में थे, हम भी बीच बचाव में थे, ये लोग भी बीच बचाव में। क्या नाम हुआ आपका? सजन यादव। क्या हुआ था उस दिन? झगड़ा हुआ था तो हम लोग भी नीचे बचाव में थे। नहीं, ये समझना चाहते हैं कि जिन लोगों का केस में फर्जी तरीके से नाम दिया गया है वो सही है या गलत है? सब गलत। गलत है। क्या हुआ था उस दिन? वो लोग झगड़ा किया था या लोगों को बचाया था? अब बचा रहा था। क्या हुआ था उस दिन? हम लोग थे सरवा, ठीक है, हम लोग चुराने के काम में जितना सीनियर था सब चुराने के काम में करा। छुड़ाने का काम? जी। क्या हुआ था बताइए उस दिन? हम लोग जो चौक पर थे ना, तो झगड़ा हो रहा था ना, हम लोग बचाव के काम कर रहे थे, हम लोगों के नाम जो है डाला गया है गलत तरीका से। क्या मामला था बताइए? जो आए सर तो देखे दोनों तरफ से मारपीट मतलब एक तरफ से मारपीट चालू है, और जितना इन पक्ष के हम लोग हैं, सिर्फ जितने आदमी हैं हम लोग सिर्फ छुड़ाने के, उधर भी छुड़ाते थे और इधर भी छुड़ा रहे हैं कि भाई साइड कीजिए दोनों आदमी को, हम लोग सीनियर मार नहीं कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा बबलू यादव नाम। आपका क्या नाम हुआ? क्या हुआ था उस दिन त्रिवेणी जी? उस दिन झगड़ा हुआ था दोनों पक्ष में, जो भी सीनियर लोग सब था वो सब बचा ही रहा था, मारपीट नहीं कर रहा था। क्या लगता है बच्चा में हो रहा था। क्या लगता है कि ये बच्चों की लड़ाई को गलत तरीके से बड़ों ये को? बच्चा की लड़ाई है और ये गलत तरीका से सीनियर लोग को फंसाया गया। क्या नाम हुआ आपका? यादव। क्या हुआ था आप बताइए? सर हम लोग बीच बचाव में हम लोग भी वहाँ पर थे मौजूद। वहाँ जो था ये इधर पार्टी का जो है जितना सीनियर आदमी था वो सब बीच बचाव कर रहा था, गलत तरीके से इसमें नाम हम लोग को दे दिया। क्या नाम हुआ आपका? क्या हुआ था? सबका नाम झगड़ा हुआ था ना सर, जितना भी सीनियर था सब बचा हुए में था। क्या नाम था? 2-4 नाम बताइए।
जैसे बटोही यादव हो गया, गणेश यादव हो गया, हीरा प्रसाद यादव हो गया, शिवशंकर इन लोगों यादव को हो गया। गलत तरीके से हाँ, इन नाम लोगों दिया को गलत तरीका से फंसाया गया। वो आपका रामदेव यादव। क्या हुआ था रामदेव जी? वही झगड़ा हो रहा था सर, तो हम देखे कि सबको छोड़ा रहा था, जितना सीनियर था कि बटोही, गणेश, ये शंकर, ये सब छुड़ा ही रहा था, माने जितना सीनियर था। आपने जो स्थानीय लोग थे, मैंने उनसे भी बातें किया, जो मैं पीड़ित थी मैंने उनसे भी बातें किया। हालांकि जो दूसरा गुट है कमल यादव और अन्य, मैंने उनसे भी संपर्क करना चाहा। फ़ोन पे मैंने फ़ोन नंबर ऊपर किया और मैंने उनसे फ़ोन करके कहा कि मुझे आपका पक्ष लेना है, क्योंकि खबर का जो एक तरीका होता है कि जो घटना घटती है उसमें पक्ष विपक्ष दोनों से बात करनी पड़ती है। मैंने दोनों से बात करना चाहा, तो जो कमल यादव और जो उसके गुट के जो लोग थे उन्होंने कैमरे पे आने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं आपको आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, और अलग अलग तरीके से उन्होंने बहाना किया। बहरहाल मुझे एक पक्ष का और जो अन्य न्यूट्रल लोग हैं उनकी जो है वो बातें आपको दिखाना पड़ा। अब एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि इस घटना से जुड़ा हुआ एक खबर एक यूट्यूबर के द्वारा चलाया गया था। उस खबर से जो एक गुट है वो काफ़ी नाराज़ हुआ, क्योंकि उनकी नाराज़गी की वजह जायज़ थी। उनका ये कहना था कि मैंने उस खबर को देखा, लेकिन उस खबर के जो पक्ष पत्रकार, तो आप उसे नहीं कह सकते, क्योंकि पत्रकारिता का एक प्रोटोकॉल होता है, एक नॉर्म्स होता है कि एक पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुननी पड़ती है। तो उन पर वो लोगों की नाराज़गी थी एक गुट की कि उन्होंने हम लोगों का पक्ष ले बिना खबर बना दिया। नाराज़गी जायज़ थी, लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। हम जो है वो जाकर के एक गुट से मिले, उनसे बातें किया, और मैंने मोबाइल के द्वारा मैंने जब दूसरे गुट से बात किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं कैमरे पे कुछ भी बात नहीं कर सकता, मुझे अब इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। अब ये मामला थाने में चला गया, अब केस मुकदमे के माध्यम से हम लोग इस मामले को किसी नतीजे पे पहुंचा देंगे। बहरहाल हमारा काम था उस पक्ष का राय लेना, उस पक्ष का प्रतिक्रिया लेना, लेकिन वो कैमरे पे नहीं। दरभंगा सहित देश दुनिया की बाकी ख़ास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंदी TV 24। धन्यवाद।